हेलो, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो आपके सभी बैंकिंग एग्जाम में काम आएगा। ब्लड रिलेशन, इसका हिंदी में मतलब होता है रक्त संबंध। आज मैं आपको ब्लड रिलेशन के टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको यह टॉपिक मैं समझाऊंगा। जनरेशन एंड फैमिली ट्री। ब्लड रिलेशन के टॉप क्वेश्चन करने के लिए आपको जनरेशन और फैमिली ट्री इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जनरेशन एंड फैमिली ट्री, इसमें सबसे मेन तो आपको दिए होंगे जिसको मैंने यू लिख कर, उसके बाद आपके भाई ब्रदर, उसके बाद सिस्टर। इससे ऊपर वाली जनरेशन में आपके फादर और आपकी मदर होगी। उससे ऊपर वाले जनरेशन में आपके ग्रैंडफादर और आपकी ग्रैंडमदर होंगी। ये आपकी जनरेशन, उसके साथ आपके ब्रदर और आपकी सिस्टर। उससे ऊपर वाली जनरेशन में आपके फादर और आपकी मदर होंगी, और इससे भी ऊपर वाले जनरेशन में आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर होगी। इसके बाद हम चलते हैं आपसे नीचे वाली जनरेशन में। आपसे नीचे वाली जनरेशन में सन और डॉटर, या तो आपका बेटा होगा या आपकी बेटी होगी। और इससे भी नीचे वाली जनरेशन में ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। तो भाई ये बन गया है जनरेशन एंड फैमिली ट्री। इसमें सबसे मेन तो आप होंगे, उसके साथ आपका ब्रदर और आपकी सिस्टर। उससे ऊपर वाली जनरेशन में आपके फादर मदर हो जाएंगे, और उससे ऊपर वाली जनरेशन में आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हो जाएंगे। आपसे नीचे वाली जनरेशन में सन और डॉटर, और उससे नीचे वाली जनरेशन में आपके ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर हो जाएंगे। तो जनरेशन और फैमिली ट्री, इस कंसेप्ट को अच्छे से कर लीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के, वो सारे के सारे इस कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। इसके बाद मैं आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन समझाऊंगा। इसके बाद एक और कंसेप्ट है, मैं आपको पहले वो कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। तो भाई इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉमन रिप्रेजेंटेशन। कॉमन रिप्रेजेंटेशन, इसमें जो जेंडर है, जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मेल के लिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का यूज करेंगे। ए,
इसके ऊपर हमने प्लस के साइन का यूज किया तो ये मेल होगा, और बी इसके ऊपर हमने माइनस के साइन का यूज किया, ये फीमेल हो गया। हस्बैंड और वाइफ के लिए हम डबल लाइन का यूज करेंगे, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस। प्लस का मतलब ये मेल, माइनस का मतलब ये फीमेल। डबल लाइन का यूज करके हम इनको शो करेंगे। ये हस्बैंड और वाइफ का इक्वेशन होगा ए प्लस बी, ये मेल ये फीमेल, ये जैसे ब्रदर ये सिस्टर। सिंगल लाइन के लिए हम ब्रदर सिस्टर वाली रिलेशन का यूज करेंगे। तो भाई जो ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन, ये सारे कंसेप्ट ये यूज होंगे आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में। आप इन कंसेप्ट को कॉपी में नोट कर लीजिए। तो भाई इन लॉज वाले रिलेशन में हम डॉटेड लाइन का यूज करेंगे। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इन लॉज, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या फिर लॉ इन लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस डॉटेड लाइन का यूज करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। तो चलिए भाई, आज मैं आपको ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक परिवार में ए बी का भाई है। सी बी का पिता है और ए आर का पोता है। आर का एक ही बेटा है। एल बी की माँ है। एल आर से कैसे संबंधित है? तो भाई आपने क्वेश्चन को देख ही लिया होगा। इस क्वेश्चन में एक परिवार में ए बी का भाई है, सी बी का पिता है, ए आर का पोता है, आर का केवल एक ही बेटा है और एल बी की माँ है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? एल का आर से क्या रिलेशन है, एल आर से कैसे संबंधित है। तो चलिए आज मैं आपको ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन समझाता हूँ। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया है, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन को समझाऊंगा। एक परिवार में ए बी का भाई है, ये ए और ये क्या हो गया बच्चों बी। ए बी का भाई है, बी के लिए ए के लिए हम प्लस साइन का यूज कर लेंगे। ए बी का भाई है, बी के लिए क्वेश्चन में कोई भी जेंडर मेंशन नहीं किया हुआ तो हम बी के ऊपर कोई भी साइन का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद
सी बी का पिता है, जो सी है वो बी का फादर है। फादर के लिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में बी के लिए कोई भी जेंडर मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हम बी के ऊपर कोई भी साइन का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद ए आर का पोता है, जो ए है ये इस जनरेशन में आ जाएगा। ए आर का पोता है, आर आपके ग्रैंडफादर की जनरेशन में आएगा। इसके नीचे आपकी जनरेशन, उसके नीचे आपके पोतों की जनरेशन। ए आर का पोता है, जो ए है ये आर का पोता है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया हुआ आर मेल है या फिर फीमेल। इसके बाद आर का केवल एक ही बेटा है, आर का केवल एक ही बेटा है, तो इसका मतलब सी ये आर का बेटा हो जाएगा। एल बी की माँ है, ये बी है और एल इसकी माँ हो जाएगी, तो इसका मतलब सी एल ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ये ए और बी इन दोनों के चाइल्ड हो जाएंगे, सी हस्बैंड एल वाइफ। ए और बी आर इनका दादा हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एल आर से कैसे संबंधित है, हमें एल का आर से रिलेशन बताना है। ये आर है, ये एल है, आर का बेटा और इसके बेटे की बहू, तो आर का एल से क्या संबंधित है, एल आर का क्या लगेगा, एल आर की डॉटर इन लो या फिर बहू, एल आर की डॉटर इन लो या फिर बहू ये लगेगी। तो बच्चों ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो भाई अब मैं ब्लड रिलेशन का दूसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। ए बी का पिता है और डी सी का पुत्र है। ई ए का भाई है और बी जी की बहन है। सी ई से कैसे संबंधित है,
क्वेश्चन दिया गया सिस्टर इन लॉ। भाई मैं पिछले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देना भूल गया था, तो मैं सेकंड क्वेश्चन में आपको इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं मैंने, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए बी का पिता है, ए बी का क्या है, फादर। जो ए है वो बी का फादर है। ए फादर है किसका, बी का। ये बी है, ये ए इसका फादर है और बी सी का पुत्र है। ये डी हो गया, ये यहाँ पर लिखते हैं डी। बी सी का पुत्र है, ई ए का भाई है। जो ई है वो ए का भाई है, ए का भाई है। ये दोनों भाई भाई हो गए। और बी डी की बहन है, जो बी है वो डी की बहन है। बी बहन होगी, डी का जेंडर भी दिया हुआ हमें बता दीजिए, डी मेल है या फिर फीमेल है, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सी ई से कैसे संबंधित है। सी का हमें ई के साथ रिलेशन बताना है, सी ई से कैसे संबंधित है। ये सी है और ये ई है। ए बी का पिता है और डी सी का पुत्र है। डी जो है वो सी का पुत्र है। सी का पुत्र है, यानी कि सी यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका पुत्र हो गया। ये ऐसे हमने ऐसा लिख दिया, डी सी का पुत्र है। सी का इसे क्या संबंध है, ये बी इसका पुत्र है, बी इसका पुत्र है, क्योंकि दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गए। ए और सी ये हस्बैंड हो गया और ये वाइफ हो गई। सी का ई से क्या संबंध है, सी है ये ए का भाई है और ये ए की वाइफ है। वाइफ का इसके भाई से क्या संबंध है, ये मैं ऑप्शन में आपको हिंदी और मेंशन कर देता हूँ। बेटा पिता देवर भाभी। आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये ब्लड रिलेशन के ये मैंने ऑप्शन आपको हिंदी और साथ में इंग्लिश में भी दे दिए हैं। सी का ई से क्या संबंध है, तो देखिए सी ये ए की वाइफ होगी और ई ए का भाई है, तो सी ई की क्या लगेगी, सी ई की भाभी लगेगी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। तो भाई आज मैंने आपको ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।